एक गांव में राजू और रानी की फैमिली रहती थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। एक छोटी सी खुशहाल फैमिली थी। राजू ने अपना सब पैसा अपने बेटे बेटियों की पढ़ाई, उनकी शादियां और एक अच्छा घर बनाने में खर्च कर दिया। माँ बाप ने इतना सब कुछ किया था, फिर भी राजू और रानी को अपने बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को अपने बेटे बहुओं से बहुत ही नफ़रतें मिल रही थीं। अचानक एक दिन राजू की मौत हो गई। वो बेचारा तो इस बेइज्जती से छूट गया, लेकिन रानी अकेली रह गई। रानी ऐसे ही उदास मन से एक दिन मंदिर गई। वहाँ उसे अपने बचपन की सहेली मीनू मिली। उससे मिलकर दोनों को अच्छा लगा। रानी को उदास देखकर मीनू ने उसकी उदासी की वजह पूछी। रानी ने अपने बहू बेटों की कहानी उसे सुनाई। मीनू ने रानी को जो कुछ बताया, उससे रानी को बहुत हिम्मत मिली। दूसरे दिन सुबह मीनू अपने हाथ में एक बैग लेकर रानी के पास आई और दोनों ने ऐसा नाटक किया कि वो दोनों जैसे पहली बार मिल रही हों। मीनू ने रानी को गले लगा लिया। रानी ने मीनू से पूछा कि तुम हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो। रानी की दोनों बहुएं रानी की आवाज़ सुनकर फ़ौरन कमरे से बाहर आईं। उन दोनों को देखकर मीनू बोली, अरे मैं दूसरों के घर पर कहाँ रहूँगी। हम दोनों कज़िन हैं, तो सगी बहनों से भी ज़्यादा हमारा रिश्ता मजबूत है। मुझे राजू भाई के गुजरने का मालूम हुआ तो मैं तुमसे मिलने आ गई और कुछ देने भी आई हूँ। पहले दिन तय की हुई बातों की तरह रानी नाटक करते हुए मीनू से बोली, तुम मुझसे मिलने आई हो ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे लिए क्या लाई हो ये समझ में नहीं आया। मीनू जानबूझकर रोने की आवाज़ निकालकर बोली, रानी मुझे पता है कि आप दोनों ने अपना सभी पैसा अपने बेटों और बेटी की पढ़ाई, शादी, घर बनाने में खर्च कर दिया और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। यहाँ सब ठीक है क्योंकि तुम्हारे बेटे और बहुएं सब अच्छे हैं, इसलिए वो तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सब उल्टा है। हमारे पास धन दौलत होते हुए भी हमारे बेटे पढ़े नहीं। इस वजह से कोई ढंग का काम नहीं किया। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादियाँ भी हो गईं, लेकिन उनकी बीवियां हम दोनों का अपमान करती रहती हैं और हमारे बच्चे देखकर भी कुछ नहीं बोलते। फिर रानी अपनी आंखें पोंछने का नाटक करती है और आगे बोलती है कि हमारी ज़िंदगी कितनी बची है, इसलिए हमने तय किया कि हमारे बेटे बहू ये सब धन दौलत उड़ाएं, इससे पहले मैं तुम्हें आधा पैसा दे दूं। मेरा भी तुम्हारे सिवा अब कौन है। और यही सोचकर मैं अपने हस्बैंड की रजामंदी से 20 तोला वज़न के 10-12 सोने के जेवर और 50,000 रुपये इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 के नोट हैं और 5,000 के सिक्के। अभी तुम कुछ नहीं बोलकर ये बैग और चाबी ले लो, मेरा प्यार समझकर। मैं चाय पीकर फ़ौरन वापस जाऊंगी क्योंकि मेरे घर बाहर से मेरे पति के दोस्त आ रहे हैं। मीनू के जाने के बाद रानी के दोनों बेटे और बहुएं उसकी अच्छी देखभाल करने लगीं। रानी खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। मीनू के दिए हुए पैसे पत्थर पर पीटकर बजाकर गिनती थी। सिक्कों की आवाज़ सुनकर बेटे बहू खुश होकर रानी पर प्यार बरसाने लगे। ऐसा 5-6 साल चलता रहा। रानी ने इन 6 सालों में रोज़ सिक्के गिने और उनकी आवाज़ बेटे बहू को सुनाती रही। ये आखिरी 6 साल रानी के बहुत खुशियों में बीते, लेकिन एक दिन अचानक रानी की मौत हो गई। उस पर बेटे बहुओं ने दिखावे के आंसू बहाए। फिर उन्होंने सारी रीति रिवाज पूरे करके फ़ौरन माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला। फिर क्या था, उस बैग में सिर्फ पुराने न्यूज़पेपर, 4-5 वज़नदार पत्थर और 1 रुपये का एक सिक्का था। वो सिक्का भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा ख़राब हो गया था। उन लोगों को ये देखकर बड़ा धक्का लगा और गुस्सा भी आया। उन्हें माँ से प्यार नहीं था, बल्कि उनकी दौलत से प्यार था। माँ बाप अपने बच्चों पर अपनी दौलत, अपना हर शौक़ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन आजकल ये सवाल बनकर रह गया है कि बच्चे माँ बाप के लिए मौत, आंसू, नफ़रत और हर वो काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए और वक्त से पहले उन्हें बूढ़ा कर देते हैं।